आज शनिवार है। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को विभिन्न आपदाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। इस शनिवार को आज विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में कुपोषण के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त करनी है। कुपोषण के बारे में हम लोग जानते हुए भी गलती करते हैं, उससे बचना चाहिए। कुपोषण भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। 140 करोड़ आबादी वाले देश में विभिन्न चीज़ों की कमी है, फिर भी सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें दी जा रही है। कुपोषण के बारे में, कुपोषण हम लोग कहते किसे हैं? लंबे समय तक भोजन के आवश्यक तत्व जब हमारे शरीर को प्राप्त नहीं होते हैं, उस स्थिति में हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन, वसा ये आवश्यक मात्रा में मिलते रहनी चाहिए। जब लंबे समय तक ये आवश्यक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिलते हैं, उस स्थिति में हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कुपोषण अधिकांशतः छोटे बच्चों और महिलाओं में होता है। उनको, छोटे बच्चे को पता नहीं रहता है कि हम क्या खाएं। 5 बरस तक तो उसे किसी तरह खिलाया जाता है, वो कहेगा हम ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, उसको जानकारी नहीं रहती है। तो हम लोग का काम है कि हम उसको वैसा भोजन दें जिसमें भोजन के सभी तत्व प्रचुर मात्रा में मिलते रहें, ताकि वो कुपोषण के शिकार नहीं हो। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन बच्चा कुपोषित है? तो बच्चों में उसके आयु के अनुसार अगर लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, उसका वजन नहीं होता है, तो हम समझते हैं कि वो कुपोषण के शिकार हैं। वैसे बच्चे पर विशेष ध्यान देते रहना चाहिए। सरकार ने जब देखा कि देश में बहुत बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, तो 1995 ईस्वी से ही उसने विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों पर ऐसी व्यवस्था की कि बच्चे को संतुलित आहार मिल सके और वो कुपोषित होने से बचे। इसके लिए सरकार ने विद्यालयों में खाद्यान्न देना शुरू किया। उससे भी जब समस्या का हल नहीं मिलता दिखा, तो 2004 से बच्चों को पका हुआ भोजन दिया जाने लगा और सभी सरकारी विद्यालयों में कम से कम पहला से 8वां क्लास के बच्चे को हर दिन अलग अलग तरह के भोजन होने से बचे। अब देख रहे हैं कि प्रत्येक बुधवार को लौ की गोली खिलाई जाती है, आयरन की गोली खिलाई जाती है। आयरन शरीर में ऊर्जा देने में बहुत काम करता है और प्रत्येक बुधवार को विद्यालय में आयरन की गोली दी जाती है। स्वास्थ्य केंद्रों पर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विभिन्न तरह के स्वास्थ्य वर्धक दवाई दी जाती है। तो उसमें ध्यान रखना है हम लोगों को, खास के बच्चों को। जब हम इधर उधर जाते हैं और रोड के किनारे पर, सड़क पर जो विभिन्न तरह की चीज बिकती रहती है, वो अशुद्ध भी रहती है, गंदी भी रहती है, तो हम लोग उसको खाने का प्रयास नहीं करें।
जितने भी जंक फूड है, अर्गर बर्गर जो भी है, वो सब नहीं खाइए। उससे आप कुपोषित होइएगा, और आप कुपोषित होइएगा तो हमारे देश का, विद्यालय का, स्कूल का, गांव का, घर का विकास नहीं होगा। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि हरी पत्तेदार सब्जी जो बच्चा खाना पसंद नहीं करते हैं उसको हम लोग खाएं, और ऐसा चीज जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, दाल को एकदम खाइए, दूध खाइए। विद्यालय में सरकार ने जब देखा कि घर पर उनको पौष्टिक तत्व, पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, तो विद्यालय में अंडा भी दिया जाने लगा। विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है उसको हम पहचाने और उसका उपयोग करें। इससे हम कुपोषित होने से बचेंगे। धन्यवाद।